पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब उसकी 2 आयत से उसकी 4 आयत तक हम पढ़े। दोबारा सुनिए, पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब उसकी 2 आयत से 4 आयत तक हम तिलावत करेंगे। जिनके पास बाइबल है वो जरूर निकालिए। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिलहा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बुगलमुन कबाब भी बनवा दी थी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदावंद की कलाम की जो गुफ्तगू है वो यूसुफ के हवाले से करेंगे। यूसुफ जो है, जो बड़े फेमस हैं, वो 2 हैं। एक ऐदे अतीक में है और एक ऐदे जदीद में है। तो जो पुराने अहदनामे का यूसुफ है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, लफ्ज यूसुफ जो है ये अरबी जुबान का है और अरबी से उर्दू ने मुस्तार लिया है। और इब्रानी जुबान में ये लफ्ज योसेफ है, जिसका तर्जुमा उर्दू में यूसुफ किया गया है। इब्रानी जुबान में ये लफ्ज यूसेफ है। इसी को इंग्लिश में हम जोसेफ कहते हैं। और मिस्री जुबान में मिस्री लोग इसको यूज आसिफ कहते थे। इसके मीनिंग है खुदा अज़ाफा करे, खुदा अज़ाफा करे, खुदा मजीद बढ़ाए। मीनिंग इसके बड़े जबरदस्त है। इस नाम के मीनिंग जो है बड़े खूबसूरत है, लेकिन जब हम इसकी लाइफ को देखते हैं तो दुखों भरी जिंदगी है इस शख्स की। कभी ये भाइयों का निशाना बना कि भाई उसको सताए, कभी ये मिस्र में जाकर मिस्री हाकिमों का निशाना बना कि वो उसकी जिंदगी को तलख कर दे। और मिस्र के जाकर अंदर भी हम देखते हैं कि मिस्र में भी उस पर बड़े जुल्म और सितम उठाए गए हैं। कोड़े और तमाचे और बड़ी बातें, हत्ता के कैद खाना में भी उसको भेजा गया। इसके मीनिंग क्या थे? शाबाश, खुदा अज़ाफा करे। मीनिंग इंतहाई अच्छे है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी दुखों भरी जिंदगी को देखिए, फिर उसके बाद जिंदगी का जो आखिरी हिस्सा है उसको भी देखिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये याकूब नबी का चहेता था। यूसुफ जो है अपने बाप का चहेता था, लाडला अपने बाप का क्या था? केड़ी बीवी में से ये था? किस बीवी में से था? बेशक राहुल में से था, लेकिन जो मैं बात कर रहा था तो चहेती बीवी में से था। उसकी 4 बीवियां थी। तो ये बेटा भी चहेता है और है भी चहेती बीवी में से। मीनिंग भी बड़े अच्छे हैं।
इसको जो मुकलमू पोशाक दी गई वो भी बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, लेकिन इस शख्स की जिंदगी दुखों से भरी है। नोट कीजिए, क्या खुदा लाइम था उन दुखों से? लोग इसकी जिंदगी से खेल रहे हैं, क्या खुदा के सामने वो सारी कंडीशन नहीं है? हत्ता कि उसके अपनों ने उसको सताना शुरू किया। खुदा हर एक चीज से इगा होता है। मेरी बात को याद रखना है। किसी के साथ, किसी बलीवर के साथ, किसी ईमानदार के साथ, खुदा परस्त के साथ जब ज्यादतियां होती है, खुदा देख रहा होता है, खुदा आगाह होता है। तो पहली तो बात यह है कि जो सताने वाले हैं, खुदा उनको तौबा का, पछतावे का मौका देता है। जो सताने वाले हैं, तंग करने वाले हैं, खुदा उनको चांस देता है कि ये बाज आए, ये इनका ज़हन चेंज हो, सोच चेंज हो। दूसरी बात, खुदा हमेशा अपने वक्त पर काम करता है। आमीन। क्या होती है? जुल्म होता है, ज्यादतियां होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है, बंदा नादम होता है, लेकिन हर चीज से आपका खुदा क्या है? आगाह है। लेकिन खुदा अपने वक्त पर क्या करता है? काम करता है। ये शख्स बाप का चहेता है, लाडला है, प्यारा है, और चहेते के लिए तो हमेशा यही होता है कि लाड और प्यार, पंजाबी चाहते ने उन्हें विगाड़ दे इस तरह ही नहीं चहेते को। लेकिन यूसुफ ऐसा शख्स नजर आता है जो बिगड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बिगड़े हुओं का साथी भी नहीं है। जब उसके भाई गलत काम करते हैं तो वो गलत कामों की खबर किसको देता है? जे बंदा आप भी साथी हुए तो फिर खबर देता है घर आके। बोलिए जी। वो बुरे कामों से कतराता है, बुरे काम करने वालों का वो साथी नहीं है, उनका वो दोस्त नहीं है, उन्होंने कोई पार्टनरशिप नहीं उन्होंने उसकी। और ये खूबी बिलीवर की है, ईमानदार की है। ज़बूर नंबर 1 पढ़ते हैं तो ये किसकी खूबी है? शाबाश। क्या लिखा है वहां पर शुरू में? बोलिए। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आगे क्या लिखा है? अजी, खताकारों की मजलिस में नहीं बैठता और ठट्ठा बाजों की राह में खड़ा नहीं होता। ये रास्तबाज की खूबी है ना? तो यूसुफ उनका साथी नहीं, बल्कि भाइयों को जो गलत काम करते हैं वो गलत कामों को पसंद नहीं करता, इस मामले में पसंद नहीं करता, इसलिए किसको खबर देता है? बाप को खबर देता है। और जो भाइयों के बुरे कामों में शरीक नहीं होता वो किसकी मान्यता है? आपने पढ़ा? शाबाश। कोई बोलिया दे करो ज़बूर होना जैसे एक पढ़े। पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 49 आयत नंबर 22, जल्दी से जरा मजीद यूसुफ के बारे में आपको मिल जाए। ज़बूर नंबर 1 को भी साथ रखिए जी। पैदाइश बाब नंबर 49 49 चैप्टर 49 वर्स 22। यूसुफ एक फलदार पौधा है। यूसुफ, आपको याद है ये ऐसा चैप्टर है जिसमें याकूब ने अपने तमाम बेटों को नाम लेकर ब्लेस किया, एक एक बेटे को बरकत दी, और हर शख्स के लिए उसकी जैसी तबा थी, मजाज था, जिंदगी थी, वैसी ही बरकत चाहिए। यहां यूसुफ के लिए वो बरकत मांग रहा है याकूब जी। बोलिए। ऐसा
फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगाया। देखिए यूसुफ फलदार पौधा है। बाप जब दुआ दे रहा था तो यहाँ पर बाप ने यूसुफ के लिए बरकत चाही, और बरकती अल्फाज ये है कि यूसुफ एक फलदार पौधा है। यूसुफ के मीनिंग को भी याद रखिए, क्या खुदा अजाफा करे। यहां पर क्या है, यूसुफ एक फलदार पौधा है। आगे जो पानी के चश्मा के पास, जो पानी के चश्मे के पास लगाया गया। ज़बूर एक की तरफ आए, ईमानदार, शाबाश। ईमानदार की खूबियां वो जो शरीर है उनमें वो उनके मशवरे को कबूल नहीं करता, जो बातें उनकी कबूल नहीं करता, खताकारों में नहीं बैठता, ठट्ठाबाजों में वो खड़ा नहीं होता। मजीद खूबियां ये है उस दरख्त की मानद है। ज़बूर नंबर 1 की बात कर रहा हूं, किसकी मानद? उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। और यूसुफ के लिए भी यहां पर यही बोला जा रहा है, जो पानी के चश्मों के पास। जी आगे। और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई। वाह वाह, हम तजर्बा रखते हैं दीवार पर चढ़ाने का, डोरियां बनने, धागे बनने, फिर भी कई बार वो नहीं चढ़ दिया। जी, या दीवार की हीट उसका छड़ दी। हम तजर्बा रखते हैं, कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं। यहाँ यूसुफ की जब बात हो रही है तो ऐसे पौधे की मदद है जिसकी शाखें दीवार पर, बोलिए, फैल गई। आगे। तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा। देखिए ये उसके दुखों का तस्करा है, उसकी परेशानियों का तस्करा, मायूसियों का, मुसीबतों का। जी, और मारा और सताया है। जी जी, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। थैंक यू जी। उसकी परेशानियों का, मुसीबतों का, दुखों का है, लेकिन याद कीजिए ये शख्स इसके बावजूद भी खुदावंद में कायम रहा है, और खुदावंद ने इसको परवान चढ़ाया। मीनिंग क्या थे? खुदा अजाफा, फिर होया अजाफा। अजाफे की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन अकेला शख्स, यूसुफ अकेला शख्स अपने खानदान को जिंदा रखने का सबब बना। कहत के अयाम में ये शख्स न सिर्फ खानदान को बल्कि कौम को जिंदा रखने का बायस ठहरा। न सिर्फ कौम को बल्कि कौमों को जिंदा रहने का ये शख्स बायस बना, और बल्कि पूरे मिस्र के जिंदा रहने का ये बायस बना। और कभी आप इसको बरीक बीनी के साथ पढ़ें तो मिस्र के अलावा दीगर ममालिक में भी कहत था, और लोग मिस्र में क्या लेने के लिए आते थे? मिस्र में अनाज लेने के लिए आते थे। तो याद कीजिए ये शख्स दीगर ममालिक को भी जिंदा रहने का ये शख्स बायस ठहरा है। मीनिंग क्या था? खुदा अजाफा करे। ये 17 साल इसकी उम्र थी जब ये सताया जाने लगा। 17 साल का था जब इससे बुग़्ज़ रखा जाने लगा। 17 साल का, और कहा जाता है तकरीबन ये कोई 30 साल का था जब ये वहां पर इसको खुदा ने सरफराज किया। कितने साल लंघे मुसीबत? अजाफा हुआ कितने सालों के बाद? ये साढ़े ना कलाम हो जाएगा तो ऐसी कहते हैं यार कल जुमे नु कलाम हो गया, जब तक कोई इजाफा नहीं होया। भाई खुदा का कलाम मोतबर है, खुदा का कलाम पवित्र है, खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम मुअस्सर है।
ये जरूर पूरा होता है, लेकिन खुदा अपने वक्त पर इसको पूरा करता है। आमीन। जब खुदा का वक्त आ जाता है तो जरूर आप प्रमोट होते हैं, जरूर आपकी प्रमोशन होती है। ये हो नहीं सकता कि आप तरक्की ना करें, आप आगे ना बढ़े, आपकी प्रमोशन ना होगी, लेकिन जब खुदा का वक्त आ जाएगा। प्रमोट होने से पहले मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। यदि ऐसा है, प्रमोट होने से पहले क्या है? शाबाश। तो हम प्रमोट होना चाहते हैं किसके बगैर? शाबाश। आपके इम्तहानात भी हो सकते हैं, आप चेक भी हो सकते हैं। तो अगर आपने अच्छा किया है, अच्छा बोला है, अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, तो किसी वक्त भी आपकी प्रमोशन हो सकती है। आस्तर की किताब हमें ये बताती है, एक रात बादशाह परेशान था। उसने कहा हिस्ट्री की बुक्स लाई जाए, हर मुल्क की हिस्ट्री लिखी जाती थी, तारीखी किताबें लाई जाए, और बादशाह रात को पढ़ रहा था। उसके सामने आया, दो बंदे बादशाह को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन किसने जान बचाई? मर्द की। और इतनी देर में फिर सुबह भी हो गई। बोला तो यहां है। उन्होंने कहा कि बाहर हमान आया है, उसको बुला। उधर हमान भी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने आ सी कि मेरे वर्गा कोई होर है ही नहीं, मैनू तो बादशाह की बड़ी कुर्बत हासिल है। बादशाह ने कहा, बादशाह जिसको इज्जत देना चाहता है उसके साथ क्या किया जाए? क्योंकि हमान के दिल में ये था कि गला सारी अकेले वास्ते ने। उसने कहा वो घोड़ा जिस पर बादशाह सवार होता है उस शख्स को उस पर बिठाया जाए। जी ऐसा है। और बड़े सीनियर अफसर के हाथ में घोड़े की लगाम दी जाए, बादशाह का ताज उसको पहनाया जाए, और आगे आगे मुनादी कराई जाए। जिसको बादशाह इज्जत देना चाहता है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। बादशाह ने कहा, जो कुछ तूने बताया इसमें से कम नहीं होना चाहिए। मर्द की को घोड़े पर बैठाओ, घोड़े की लगाम तू पकड़ ले, पूरे शहर में घुमाओ। बादशाह जिसको इज्जत देना चाहता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ। मर्द की एक अच्छा काम कर चुका था, बादशाह की फेवर के लिए काम कर चुका था। उसको घोड़े पर बिठाया गया और पूरे शहर के अंदर चक्कर लगाए गए कि बादशाह जिसको इज्जत देना चाहता है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। अगर अच्छा कर चुके हैं, किसी वक्त भी आपकी प्रमोशन हो सकती है। अच्छा किया है, आप प्रमोट हो सकते हैं, और कोई भी आपकी बरकत को रोक नहीं। हालांकि वो रोकने वाले तो है सन। कौन? हमान। हाजी, लेकिन जो वक्त आ जाए वो कोई भी रोक नहीं सकता। यूसुफ की प्रमोशन को भी रोकने वाले बड़े थे, जेड़े कूड़े कूड़े मारते रहे ने, जेड़े तंग करते रहे ने, या जेड़े उसको कहां वो भेज रहे थे कैद खाना में। लेकिन वक्त आ गया और कोई इसको रोक नहीं सका। ज़बूर 105 में साथ निकालिए क्विकली। ज़बूर 105 आयत नंबर 15, जल्दी जरा। और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ। और कहा कि क्या है? 14 से पढ़िए प्लीज। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, जी जी, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया जी, और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ जी, और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। जी, जी, फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजुल हो, जी। और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। थैंक यू। कितने दिन हमें कमरों के अंदर रहना पड़ा? कोई 2 से 3 दिन।
क्या ख्याल है? फिर तो आपके साथ नहीं है 2-3 मेरी, बोलो। 7 साल कहत, पूरा मुल्क मुतासर, पूरा मुल्क परेशान। और नजर आगे, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, जी। यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया, जी। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा, जी, जी। जब तक कि उसका सुकून पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता थैंक यू। इससे बेशतर के बने इसराइल मिस्र में जाए, लिखा उसने पहले एक आदमी को भेजा। नोट कीजिए, उसने पहले एक आदमी को क्यों भेजा था? ताकि कहत के अय्याम में वो उनका क्या बने? जरिया बने। कहत के अय्याम में बनी इसराइल को परेशानी ना हो, पहले खुदा ने उसको वहां पर भेजा। यही जरूर मिला। किसने भेजा है उसको? कैसे भेजा है? खुदा के अपने तरीके हैं किस तरह से उसने भेजना है। खुदा के अपने तरीके हैं किस तरह से भेजना है। लेकिन आप जानते हैं ये सारी चीजें, भाइयों ने उसको कुएं में फेंका, भाइयों ने फरोख्त किया, इस्माइली सौदागरों ने उसको खरीदा है, मिस्र में वो लाए हैं, फिर मिस्र के शख्स पोतीफार ने खरीदा है। ये सारी चीजें उसको पुश कर रही थी किसकी तरफ? तख्त की तरफ, नामवरी की तरफ, इज्जत की तरफ, शोहरत की तरफ, प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए, कामयाबी के लिए, सरफराजी के लिए। सारी चीजें उसको क्या कर रही थी? धकेल रही थी, पुश कर रही थी आगे तख्त की तरफ। सुने जरा, किसकी तरफ ये चीजें उसको कर रही है? बोलिए। तख्त की तरफ। कुएं में फेंका जाना, बेचा जाना, फिर बेचा जाना, धकेल रही है, पुश कर रही। किधर? ये सारी चीजों के दरमियान में और तख्त के दरमियान में एक चीज आ गई, वो थी पोतीफार की बीवी। तख्त तो यूसुफ के लिए था, ये मसाइब उसको धकेल रहे हैं तख्त की तरफ। तो बीच में आ गई पोतीफर की बीवी, जिसने इसको बदी की दावत दी, जिसने पाप की दावत दी, हरामकारी ज़िनाकारी की दावत दी, जिसने उसको पकड़ा, जिसने उसको कहा मेरे साथ लेट जा, और वो क्या हो गया? शाबाश, भाग गया। तख्त तक पहुंचने के लिए बदी से भागना जरूरी है मेरे भाई। प्रमोट होने के लिए बदी से भागना जरूरी है। खुदा अज़ाफा करे, अज़ाफा होने के लिए बदी से भागना जरूरी है। फलदार होने के लिए बदी से भागना जरूरी है। पीछे से आ रहा था तख्त के लिए, धकेल रही थी चीजें तख्त के लिए। अगर ये बदी से भागता नहीं है तो यहां से प्रमोशन क्या, यहां से तनज़्ज़ुली शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर ख्वाब होना जब पूरा शुरू होता है या वो उस ख्वाब के करीब होते हैं तो फिर दरमियान च की आ जाता है। बोलिए शाबाश। क्या गुनाह का लफ्ज नहीं होता? हाँ जी। चीजें धकेल रही है तख्त की तरफ, प्रमोट होने के लिए वो पुश कर रही है। लेकिन अभी हो सकता है कोई टेस्ट आ गया है कादा, तो बहुत सारे उसे फेल हो जाते हैं। की हो जाते हैं? गुनाह का भी एक चस्का है, गुनाह का एक की है टेस्ट है। लोग पैसे दे दे के खरीदे ने की ख्याल है जी? वो पूरी लाइन ही लग दे खरीदे दे कोई पूरी पैसे ना ते गुनाह का की एक चस्का।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਏ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, तरक्की रुक जाती है, बढ़ोतरी रुक जाती है, सरफराजी रुक जाती है, प्रमोशन नहीं होती। चाहे तो ये थी कि मैं प्रमोट हो जाऊं, सरबुलंदी चाहता था, सरफराजी चाहता था, लेकिन ध्यान किधरों लग गया? बदी वालों। ते जिन्हियां दा भी बाइबल पढ़ के देख लो, जिन्हियां दा भी ध्यान बदी वालों लगा है, उन्होंने तरक्की की हो गई, रुक गई। खुदा ने आदम से कहा फलो और क्या करो, बढ़ो। ध्यान किधरों लग गया? बालचों बाल। समसून को भेजा कि मां के पेट ही से खुदा का नजीर होगा। ध्यान किधरों लग गया? जी नेट वाला। जी और खत्म हो गया, उसकी जो तरक्की थी वो खत्म हो गई। आज के कलाम की रोशनी में हमें अपने आप को चेक करने की क्या है? जरूरत है। पहली बात, अगर हम खुदा के चहेते हैं, खुदा के प्यारे हैं, खुदा के लाडले हैं, सभी खुदा के बेटे और बेटी, ऐसा है जी? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। सभी खुदा के क्या है? बेटियां और बेटे। हासिल कलाम ये है, अगर हम खुदा के चहेते हैं तो मुश्किलात में से गुजर कर एक खास मुकाम हासिल करने वाले हैं, मुसीबतों में से गुजर कर नामवरी पाने वाले हैं, इज्जत शोहरत पाने वाले हैं, इक़्तिदार पाने वाले हैं, इख्तियार पाने वाले हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। यीशु मसीह कैसे वो दुखों में से गुजरा? बोलिए शाबाश। छोटे से दुखों से गुजरे, खुदा का बेटा है ना वो, छोटे दुखों में से गुजरा, बहुत बड़े शर्मिंदगी के, रुसवाई के, दर्द के, तकलीफ के दुखों में से वो गुजरा। और गुजरने के बाद फताबंदी के साथ, कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहर तक हासिल किया। दूसरी बात, हर किस्म की वो आजमाइश पर क्या रहा? गालिब, गुनाह पर, शैतान पर, बदी पर। और आज भी चहेते को, अगर तू चहेता है या चहेती है, तुझे भी गुनाह पर क्या रहना है? गालिब रहना है। तेरी सोचों पर गुनाह गालिब ना आए, बल्कि तेरी सोचें गुनाह पर गालिब आए। तब ही तुझे कमालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तेरी सोचें गुनाह पर गालिब आए, गुनाह तुझ पर गालिब ना आए। अगर गुनाह तुझ पर गालिब आ गया तो तू प्रमोट नहीं होगा, बल्कि अधूरा ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अधूरा। लेकिन अगर तू गुनाह से भाग गया, यूसुफ की तरह भाग गया, तो तू फलदार पौधे की मानद होगा। ऐसे पौधे की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो। फिर जरूर तेरी जिंदगी में इजाफा होगा। खुदा के कलाम की रोशनी में हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। मत वादों पे शक करें। वादा है, कलाम है, पूरा होगा। राह में बदी आती है तो गालिब आने की जरूरत है, ताकि हम अपना मकाम हासिल कर सकें। पाकलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।